हमारे YouTube चैनल माई ब्रेक वाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सी-टेट के बाल विकास से संबंधित 10 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन करने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करे, जिससे शिक्षक उसे समझ सके। ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह से ये हमारा ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? पहला ऑप्शन है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। और दूसरा ऑप्शन है, सृजनशीलता को घोषित करने के अवसर नहीं मिलना। और तीसरा ऑप्शन है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। और चौथा ऑप्शन है, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये सामाजिक रूप से वंचित कोई समस्या नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें शिक्षा को किस रूप में बदलना है? पहला ऑप्शन हमारा है व्यवस्था और बच्चे। दूसरा ऑप्शन है परिवेश या परिवार। तीसरा ऑप्शन है बच्चे और परिवेश। और चौथा ऑप्शन है बच्चे और व्यवस्था। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि शिक्षा जो है बच्चे के इर्द गिर्द ही चलती है। और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि इसमें विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों बच्चों को लेकर ही सम्मिलित करके शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। यह मानती है कि हमें शिक्षा को बच्चे के अनुरूप बदलना है, इसलिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। इसमें ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष तक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। और तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक। इसमें जो है हमारा दूसरे नंबर का आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तेजी से होता है, इसलिए शैशव काल की अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। हमारा पांचवा प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इसमें पहला ऑप्शन है अनुकूलन चिंतन। दूसरा ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन। और तीसरा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। और चौथा ऑप्शन है अपसारी चिंतन। चौथा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है कि आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध अपसारी चिंतन से है। अब प्रश्न नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इसमें पहला हमारा ऑप्शन है स्तर 1। दूसरा ऑप्शन है स्तर 3। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्तर 4। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्तर 2। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है एक, पहला ऑप्शन स्तर फर्स्ट। स्तर फर्स्ट सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर फर्स्ट नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में ही
सही अर्थ में सूचित करता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। और दूसरा ऑप्शन हमारा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और तीसरा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। और चौथा है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। अब प्रश्न नंबर 8 है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? पहला ऑप्शन है डेविड बेसलर, और दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और तीसरा ऑप्शन है एल्फ्रेड बिने, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण बुद्धि की माप का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण एल्फ्रेड बिने तथा साइमन द्वारा मिलकर वर्ष 1905 में किया गया।